मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, करें चैप्टर 3 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो कल वाला कर लिया तुमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था तुम्हारे पास एट ए पॉइंट क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू ए सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a system of charges। हाँ, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फाइंड किया था तुमने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वैसे अपन फाउंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज करो देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn। There are number of charges and distance R1, distance from the point P is R1, R2, R3, R4 and Rn respectively। क्लियर है? यहाँ से अपन ने क्या किया, कंसीडर किया भाई नंबर ऑफ चार्जेस है अपने पास Q1, Q2, Q3 अप टू Qn एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन देम, इस पॉइंट पे अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपने पास डिस्टेंस क्या आ गई, R1, R2 एंड R3। तो बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना मिलेगा, V1, और कितना आएगा के Q1 डिवाइडेड बाय R1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट ए पॉइंट P इज Q2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट ए पॉइंट P, देन V2 इक्वल टू कौन सा चार्ज है तुम्हारे पास, Q2 से पोटेंशियल कितना मिलेगा, V2 कितना मिलेगा, के Q2 डिवाइडेड बाय R2। पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारे पास एट ए पॉइंट के ऊपर, तुमने ये तो फाइंड किया था के क्यू अपॉन आर। हाँ सर, यही किया था। ठीक है, तो इस Q1 चार्ज से यहाँ पोटेंशियल कितना मिलेगा सर, के Q1 अपॉन R1। V2 पोटेंशियल कितना मिलेगा, के Q2 अपॉन R2। ठीक है, ऐसे में अगर 3 की बात करूं पोटेंशियल की, तो कितनी बोलोगे तुम, के Q3 डिवाइडेड बाय R3। और Qn की बात करें अपन ने पास, तो Qn चार्ज से तुम्हारे पास जो पोटेंशियल मिलेगा Vn, वो कितना मिलेगा, के Qn डिवाइडेड बाय R। तो यहां से तुम्हें क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, तो कितना मिलेगा, नेट पोटेंशियल P। भाई पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो इन सबको क्या कर दो, सम कर दो। तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस तो Vn। तो Vp इक्वल टू कितना मिलेगा, के Q1 R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 Q1 प्लस के Q3 डिवाइडेड बाय R3 एंड के Qn डिवाइडेड बाय Rn। तो एट ए पोटेंशियल P कितना मिलेगा, के कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, आ रहा है सर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q1 R1 Q2 R2 assume Qn डिवाइडेड बाय Rn। यस सर, देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट K इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n इन Qi डिवाइडेड बाय Rn। ये तुम्हारे पास क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। क्लियर यहाँ से? तो तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जब भी आए, ये आएगा। ये कहाँ पर आता है, ये आता है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में। जब तुम्हारे पास क्या हो, एक से ज्यादा चार्ज हो तुम्हारे पास, तब तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ले कि पोटेंशियल बताओ, तो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास एक सिस्टम था, सिस्टम में चार्ज कितने, n चार्जेस थे, नंबर ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन find at a value of P and Q1 R1 R2 R3 respectively। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, डिस्टेंस। तो नेट पोटेंशियल कितना मिला, के सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Qi डिवाइडेड बाय Ri। ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का। सुनो देखो, एक और बताता हूँ तुम्हें।
तुम्हारे पास ये पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है तो तुम्हारे पास क्या होता है, विद साइन तुम्हें चार्ज पुट करना पड़ता है। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2 और यहाँ चार्ज है -Q3। तुम्हें मैंने पूछा कि इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना बनेगा, तो तुम बोलोगे सर इसके डिस्टेंस R1 ले लेंगे, इसके डिस्टेंस R2 ले लेंगे, इसके डिस्टेंस R3 ले लेंगे। थोड़ा सा सही कर लो इसको। इस पॉइंट पे फाइंड करना था तुम्हारे पास एक डिस्टेंस R1, ये वाली R2 और ये वाला R3, ठीक है। यहाँ चार्ज है तुम्हारे पास Q1, यहाँ Q2, यहाँ पर था -Q3। फाइंड द नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। फाइंड नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। देन how can we solve? How can we solve? Then we know that the potential point A due to Q1 is V1 equal to K Q1 divided by R1. Potential due to charge Q2 at a point P, K Q2 divided by R2. And potential due to minus K Q3 charge, V3 equal to minus का K Q3 divided by R3. Potential is a scalar quantity, then we use charge with sign। साइन के साथ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर चार्ज यूज में लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तुम्हें नेट पोटेंशियल चाहिए तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट VP, V2 V1 V3 क्या हो जाएगा, K Q1 R1 K Q2 R2 माइनस में K Q3 R3। नेट पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई। तुम्हारे पास जब भी सिस्टम आ जाए तो तुम ऐसा फाइंड कर सकते हो, ठीक है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। सिंगल चार्ज से पोटेंशियल यहाँ कितना बनेगा भाई, तुम्हारे पास ऐसे चार्ज दे दे और बोले R डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल कितना बनेगा, तो तुम दे दोगे आंसर कि सर इस P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा KQ/R1, KQ/R1। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P होगा KQ/R। इसका बताया है ना तुम्हें भाई, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है तो तुम्हारे पास ये मिलेगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बात अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं अपन, एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एलिमेंट से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, फिर उससे निकाल लेते हैं, कर लेते हैं सर, ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन हाँ जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा। तो अपने को एक रिलेशन बनना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन पहले आना चाहिए कि भाई रिलेशन होता क्या, तो भाई रिलेशन होता है चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू होता है तुम्हारे पास माइनस का E.dr वेक्टर, ये होता है तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिलेशन तो पूछ रहे हैं, रिश्ता में रिश्ता क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं तुमसे, रिश्ता क्या है किस किस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बता दिया अपन ने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, डेल V इक्वल टू होगा माइनस के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ पर ये क्या आ गया तुम्हारे पास, पोजीशन वेक्टर है, और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो तुम्हारे पास कैसी क्वांटिटी आती है सर, स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो करें इस रिलेशन को फाइंड, ठीक है। इस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लाने के लिए तुम्हें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, या फिर कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये दोनों रिलेशन आएंगे, दोनों रिलेशन ये आने वाले, टेंशन ना लो। लेकिन तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो डिपेंड करेगी, उसकी कुछ कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो दोनों की बात कर लेते हैं अपन तो, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो कैसे क्या रिलेशन अपने को ये मिलेगा। तो लेट्स कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए, लेट्स कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस ए प्लस क्यू चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कहाँ रखा, यहाँ रख दिया। अब सपोज करो तुम्हारे पास इसके ऊपर जो फोर्स होगा, क्या वो किस डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, क्यू ही। एक पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में लगेगा, हाँ सर इसी डायरेक्शन में लगेगा। सपोज करो तुम इस चार्ज को, तुम्हें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। सपोज करो इस चार्ज है तुम्हारे पास कहाँ पर है, ये ए पॉइंट पे है। तुम इस चार्ज को कहाँ से ले चलते हो, ए से कहाँ तक लेके चलना है, तुम्हें बी में लगना है। किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को ए से रखना है। यहाँ से ए से उठाते हुए कहाँ चलना है, बी तक। ठीक है सर, चलेंगे और कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लेके आना है, बी तक। तो क्या तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा, हाँ सर कुछ वर्क करना पड़ा। तो ये जो वर्क तुम कर रहे हो, ठीक है, कौन सा कर रहे हो, एक्सटर्नल। कौन सा वर्क कर रहे हो, एक्सटर्नल। तो मैं तुमसे पूछूं भाई इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से ए से कहाँ लेके गए तुम, बी तक, तो क्या तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तुम्हारे पास, बताओ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो कितना आ जाएगा, VB माइनस के VA इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, कहां से चले तुम, A टू B, कहां से चले, A टू B। किसको लेके गए सर, क्यू चार्ज को लेके गए। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस यही बताया मैंने तुम्हें। भाई मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें तुमने क्या किया, एक चार्ज रखा, कौन सा, ये वाला, क्यू वाला। इस चार्ज को तुम ए पॉइंट से कहां लेके चलना है, तुम्हें बी पॉइंट तक लेके चलना है। तो क्या तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल, हाँ सर करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, मैं बोलूं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA। इस बी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हारे पास कितना है, बी। या फिर बोल दो इसका पोटेंशियल कितना है, V1, और इसका पोटेंशियल कितना है, V2। ठीक है, तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हारे पास कितना है, V1, और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V2। तो क्या मैं तुमसे बोल दूं कि भाई यहां से यहां तक जब तुम लेके जाते हो तो कुछ वर्क करोगे, तो ये वर्क किस में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में तो आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तुम्हारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ V2 माइनस कितना कर दूंगा, V1, V2 माइनस के V1 सर। और वर्क एक्सटर्नल कितना करना पड़ा, 1 से लेके कहां तक चले, 2 तक चले सर, A टू B डिवाइडेड बाय Q। क्या ये था क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट A टू B डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, या फिर पर यूनिट चार्ज, या फिर बोलो डिवाइडेड बाय चार्ज। यही था, चलिए यही था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, 1। अब मुझे वर्क निकालना है तुम्हारे पास। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क कितना पड़ा, मैं यहाँ से यहाँ तक लेके चलता हूँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मिला मुझे वो कितना मिला, dr। कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने इसको, डेल्टा r। कितना, डेल्टा r इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, इनिशियल फाइनल तो करोगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल, तो कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर मतलब डेल r डिस्प्लेसमेंट किया। और कुछ फोर्स भी अप्लाई की, कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इधर तो लेके चल रहे हैं, तो कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की मैंने। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ए चार्ज प्लस क्यू ब्रिंगिंग फ्रॉम A to B is work done, external work done equal to कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, F external dot dr वेक्टर, या फिर कितना ले लो, डेल्टा r वेक्टर। सर ले लिया डेल्टा r वेक्टर। ठीक है, डेल्टा r वेक्टर, वहाँ डेल्टा r आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल वर्क। सिंस वी नो दैट F एक्सटर्नल जो है वो क्या इक्वल है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हें वर्क करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस डायरेक्शन में आएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। भाई देखो प्लस चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, इस प्लस चार्ज को जैसे तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे कि इसके ऊपर फोर्स ये लगेगी। ठीक है, अगर ये फोर्स तुमने इस डायरेक्शन में लगने दी
तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो तुम्हें क्या नहीं करना सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या रखनी है, इसकी कांस्टेंट रखनी है। तो क्या तुम्हें इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगाएगा? एफ एक्सटर्नल। कौन लगाएगा? एफ एक्सटर्नल। क्या एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस डायरेक्शन में किसी के इक्वल है? भाई एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा तुम्हारे पास, इधर तो तुम वर्क कर रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इस चार्ज की जो स्पीड है वो क्या हो जाए तुम्हारे पास? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास चार्ज ये आ गया तुम्हारे पास, क्या ये दोनों की डायरेक्शन सेम है? बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो क्या मैं नेगेटिव साइन यूज ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हो। क्या एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ये होगा, और एफ एक्सटर्नल कितना होगा? माइनस के क्यू ई। भाई एफ ही कितना होता है सर? क्यू ई होता है। ठीक है, हो गया। क्या इस वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर सकते हैं? देयरफॉर एक्सटर्नल वर्क इज माइनस का क्यू ई डॉट डी आर। हाँ सर यही होगा, क्यू ई डॉट डी आर। यहाँ से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ रखी, डॉट में कितना कर दिया? डी आर। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वन, इस डेफिनेशन जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस के V2 इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस का क्यू ई डॉट डी आर वेक्टर। यस सर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? क्यू से क्यू मर जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा तुम्हारे पास? भाई ये क्या है? V1 माइनस V2 क्या होता है? डेल्टा V होता है। हाँ सर ये होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड से क्यू नोट करके। क्या यही आंसर आ रहेगा? हाँ सर यही आ रहा है। चाहो तो तुम इसको डेल्टा आर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ना ले। ये तुम्हारे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल है, चमका, बिल्कुल चमका सर हमारे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, और तुम्हारे पास एग्जाम में है तो तुम्हें यही करना है। एग्जाम में अगर तुम्हारे पास आ जाए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज आंसर। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट कर लो इसको अच्छे से। सर ये डॉट, यही डॉट रहने दे रहा हूँ यार, डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा आएगा। कोस थीटा क्या पता क्या हो, चेंज हो जाए बाद में, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, तुम इतना ही रहने देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, कई बार क्या होगा तुम्हारे पास, कई क्या करेंगे, कई ऐसा करेंगे, इसको ऐसे भी लिख देंगे माइनस के dv अपॉन dr। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसकी भी कुछ टर्म होती है। ठीक है, डॉट है ना सर, डॉट में तो कोस थीटा भी आएगा, तो ऐसा कर नहीं सकते तुम। ऐसा करने के लिए कुछ तुम्हें कंडीशन चाहिए, याद रखना, बात करेंगे उसके लिए। ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, इससे लाके डिवाइड कर दो, चिपका दो इधर। भाई इसको लाके ऐसे डिवाइड तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट होता है तो तुम्हारे पास जो एंगल भी आता है वो आता है कोस थीटा। बात समझ में? ठीक है, ठीक है सर। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या आ जाए? अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये लो, सपोज करो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है यहाँ से। ठीक है सर, हो रही है, ये लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है यहाँ पर। अब एक बार बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है? नियरली, और यहाँ क्या है? डिस्टेंस मिल रहा है इनको। भाई यहाँ तो पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ कितनी हो रही है? दूर जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास? मैक्सिमम होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मिनिमम होगा। भाई डेंसिटी जहाँ तुम्हारे पास मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम। बट अदर साइड, when density of electric field line is minimum, then electric field intensity is minimum। यही पढ़ा है तुमने? हाँ सर यही पढ़ा है। तो सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ, मान लो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तुम्हारे पास? सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने तुम्हें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे दिया। अब मैं पूछूं भाई
कि अब बताओ तुम्हें यहाँ 1 to 2 तुम्हें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इस पर। तो तुम क्या करोगे, एक एलिमेंट कंसिडर करो, यहाँ क्या करो, एलिमेंट, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे, क्या उसकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी? हाँ सर। तो बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो तुम, स्मॉल एलिमेंट, क्या इतने छोटे से, भाई इतना बड़ा बना रखा है, इतना छोटा सा एलिमेंट लो, उस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या मैं पक्का बोल सकता हूँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी? हाँ सर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। और मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, dr है, कितना है, dr। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मिलेगा तुम्हें सर, dv मिलेगा। तो पक्का ऐसे लिख दोगे, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस के ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हाँ सर, अब लिख देंगे, बात समझ में? इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं पूछूं पोटेंशियल कितना आएगा, तो तुम्हें पता है ई डॉट कितना आएगा, dr डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का dr, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये आएगा सर, आएगा। तो मैं तुमसे पूछूं यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो तुम क्या करो, दो सर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाह रहा था। 1 to 2 तो कहाँ से लेके 1 से 2 तक, यहाँ भी कहाँ से v1 माइनस v2 आ जाएगा 1 से 2 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, e माइनस का e डॉट dr वेक्टर, क्या ये होगा? हाँ सर ये होगा। तो मतलब ये तुम्हारे पास क्या है, v2 माइनस के v1, भाई फाइनल माइनस इनिशियल तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ सर, ये रहा एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये रही, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है तुम्हारे पास। ये जो डिफरेंशिएट वगैरह कुछ आता है ना, ये हमेशा ट्रू होती है, हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज ट्रू। तो ये वाली जैसे ऑलवेज ट्रू, कैसे सर, भाई सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म आ जाए, तो क्या कर लो, इसको बाहर ले लो, डेल्टा आर का ले लो, तुम्हारे पास वही आएगा तुम्हें जो पहले बताया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो तुम इसको क्या ले लोगे, आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, dr का होगा सर। dr का कितना आएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा, डेल्टा आर ही आएगा, कितना आएगा, डेल्टा आर ही आएगा। बात समझ में आई? तो ये नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो तुम्हारे पास ये, तुम याद रखना बस ये चीजें, ये तुम्हारे पास क्या है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है तुम्हारे पास रिलेशन है। और इसको कैसे लिख सकते हो तुम, डेल्टा वी, सेकंड माइनस 1 करोगे ना, फर्स्ट टू माइनस सेकंड, तो इसको डेल्टा वी माइनस कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पास। दिस इज अ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई नॉन यूनिफॉर्म है तुम्हारे पास, एलिमेंट लो और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, आ जाए। ये तो करते हो तुम, टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो, यही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से एक और बात देखो तुम, चलो ये डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार सोचो, यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और तुम यूनिट की बात करो, देखो नई यूनिट मिलेगी तुम्हारे पास। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट, और यहाँ डेल्टा आर की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है कौन सी, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डेल्टा आर को डिवाइड करो, भाई यूनिट लाने के लिए तो डिवाइड कर सकते हो, बाकी तो नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट है, कोस थीटा की कोई यूनिट होगी नहीं तुम्हारे पास, तो यहाँ तो कर सकते हो। तो कितना आएगा, वोल्ट पर मीटर, ध्यान रखना। एक तुम्हारे पास क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम, और एक और तुम्हें क्या मिल गई, वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर भी याद रखना किसकी है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारे पास क्या है, यूनिट है सर, ध्यान रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। बात समझ में आई तुम्हारी, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किसका रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इसके कुछ न्यूमेरिकल भी है तुम्हारे पास, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कराएंगे उनको भी, ठीक है, ठीक सर।